जीते हो किसी ने देश तो क्या, हमने तो दिलों को जीता है। सोनिया गांधी के बारे में ये पंक्तियां उस वक्त बेहद सटीक और सार्थक हो गई जब लोकसभा में सोनिया गांधी ने महिला आरक्षण बिल पर बोलना शुरू किया। सोनिया गांधी कांग्रेस पार्टी की पूर्व अध्यक्ष, और अगर हम कह लें कि हिंदुस्तान में जो नारी शक्ति है, महिला शक्ति, उसकी सशक्त हस्ताक्षर कह लें, सशक्त प्रतीक कह लें, तो वो सोनिया गांधी है। सोनिया गांधी ने जब आज महिला आरक्षण बिल पर देश की लोकसभा में बोलना शुरू किया तो सोनिया गांधी ने सबका दिल जीत लिया। सोनिया गांधी ने रसोई में काम करने वाली महिलाओं से लेकर स्टेडियम में अपना जलवा बिखेरने वाली महिलाओं तक का जिक्र कर दिया। सोनिया गांधी ने राजनीति से लेकर सामाजिक, पारिवारिक और हर संवेदनशील पहलुओं को छूने की कोशिश की जो एक महिलाओं से संबंधित है। इस देश की महिलाओं की आवाज को सोनिया गांधी ने महिला आरक्षण बिल के माध्यम से इस देश की जनता के सामने रखा। और सोनिया गांधी ने जो भाषण दिया, सोनिया गांधी ने अपने भाषण से विरोधियों का भी दिल जीत लिया। सोनिया गांधी के लोकसभा में महिला आरक्षण बिल पर भाषण की चारों ओर तारीफ हो रही है। जो लोग सोनिया गांधी के कट्टर समर्थक, कट्टर विरोधी हैं, जो लोग सोनिया गांधी के प्रबल विरोधी हैं, कांग्रेस पार्टी की विचारधारा से भी इत्तेफाक नहीं रखते और लगातार कांग्रेस पर हमलावर रहते हैं, वो लोग भी सोनिया गांधी के भाषण की तारीफ कर रहे हैं। आपको बता दें कि लोकसभा में अपने अभिभाषण के दौरान सोनिया गांधी ने महिला आरक्षण बिल लागू करने से पहले जातीय जनगणना कराने, महिला आरक्षण में कोटे के अंदर कोटे की व्यवस्था, यानी कि महिला आरक्षण के भीतर एससी, एसटी, ओबीसी यानी कि कमजोर वर्ग की महिलाओं को आरक्षण देने की मांग सोनिया गांधी ने अपने भाषण के जरिए की। आपको बता दें कि सोनिया गांधी ने अपने भाषण में कहा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यह मांग करती है कि महिला आरक्षण बिल को फौरन अमल में लाया जाए। तो जिस तरीके से सोनिया गांधी ने बयान दिया, सोनिया गांधी के इस भाषण को ऐतिहासिक माना जा रहा है। सोनिया गांधी ने अपने भाषण की शुरुआत में कहा, अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने की इजाजत दी, इसके लिए मैं आपकी आभारी हूं। सोनिया गांधी ने कहा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की तरफ से मैं नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 के समर्थन में खड़ी हुई हूं। सोनिया गांधी ने स्पीकर के सामने स्पीकर को संबोधित करते हुए अपना यह ऐतिहासिक भाषण दिया। सोनिया गांधी ने आगे कहा कि धुएं से भरी हुई रसोई से लेकर रोशनी में जगमगाती हुई स्टेडियम तक भारत की स्त्री का सफर बहुत लंबा है, लेकिन आखिरकार उसने मंजिल को छू लिया है। उसने जन्म दिया, उसने परिवार चलाया, उसने पुरुषों के बीच तेज दौड़ लगाई और असीम धीरज के साथ अक्सर खुद को हारते हुए देखा, लेकिन आखिरी बाजी में जीतते हुए देखा। सोनिया गांधी का यह भाषण बड़ा ही संवेदनशील था, सबके दिलों को छूने वाला था। सोनिया गांधी आगे कहती हैं कि भारत की स्त्री के हृदय में महासागर जैसा धीरज है। उसने खुद के साथ हुई बेईमानी की कभी शिकायत नहीं की और सिर्फ अपने फायदे के बारे में कभी नहीं सोचा। सोनिया गांधी आगे कहती हैं कि उसने नदियों की तरह सबकी भलाई के लिए काम किया और मुश्किल वक्त में हिमालय की तरह अडिग रही। भारतीय नारी का जिक्र करते हुए सोनिया गांधी आगे अपने भाषण में कहती हैं कि स्त्री के धैर्य का अंदाजा लगाना नामुमकिन है। वो आराम को नहीं पहचानती और थक जाना भी नहीं जानती। हमारे महान देश की मां है स्त्री, लेकिन स्त्री ने हमें सिर्फ जन्म ही नहीं दिया है, अपने आंसुओं, खून पसीने से सींचकर हमें अपने बारे में सोचने लायक, बुद्धिमान और शक्तिशाली भी बनाया है। सोनिया गांधी आगे कहती हैं स्पीकर को संबोधित करते हुए, अध्यक्ष महोदय, स्त्री की मेहनत, स्त्री की गरिमा और स्त्री के त्याग की पहचान करके ही हम लोग मनुष्यता की परीक्षा में पास हो सकते हैं। आजादी की लड़ाई और नए भारत के निर्माण हर मोर्चे पर स्त्री पुरुष के साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ी है। वह उम्मीदों, आकांक्षाओं, तकलीफों और घर गृहस्थी के बोझ तले नहीं दबी है। सोनिया गांधी ने देश की जानी मानी महिलाओं का, महिला महापुरुषों का, जो कह सकते हैं, वैसे महापुरुषों के लिए जो महिला है उनके लिए कोई शब्द कम से कम हिंदी व्याकरण या शब्दकोश में तो नहीं है। हम कह सकते हैं कि इस देश की महिला नारी शक्ति के बारे में जिक्र करते हुए सोनिया गांधी ने नाम लिया और उन्होंने कहा कि सरोजिनी नायडू, सुचेता कृपलानी, अरुणा आसफ अली, विजया लक्ष्मी पंडित,
राजकुमारी अमृत कौर और उनके साथ तमाम लाखों लाख महिलाओं से लेकर आज की तारीख तक स्त्री ने कठिन समय में हर बार महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर, मौलाना आजाद के सपनों को जमीन पर उतार कर दिखाया है। इंदिरा गांधी का जिक्र करते हुए सोनिया गांधी कहती हैं कि इंदिरा गांधी का व्यक्तित्व इस सिलसिले में एक बहुत ही रोशन और जिंदा मिसाल है। सोनिया गांधी आगे कहती हैं, अध्यक्ष महोदय, खुद मेरी जिंदगी का यह बहुत मार्मिक क्षण है। पहली दफा स्थानीय निकायों में स्त्री की भागीदारी तय करने वाला संविधान संशोधन मेरे पति, मेरे जीवन साथी राजीव गांधी ही लाए थे। सोनिया गांधी ने अपने जीवन साथी राजीव गांधी का भी जिक्र किया और उन्होंने कहा कि और यह संविधान संशोधन कानून राज्यसभा में 7 वोटों से गिर गया था। पीवी नरसिम्हा राव को भी याद किया सोनिया गांधी ने। उन्होंने कहा कि बाद के दिनों में जब पीवी नरसिम्हा राव जी के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार थी, उस सरकार ने ही उसे पारित कराया। आज उसी का नतीजा है कि देश भर के निकायों के जरिए आज हमारे पास 15 लाख चुनी हुई महिला नेता यानी कि महिला जनप्रतिनिधि हैं। सोनिया गांधी कहती हैं कि राजीव गांधी का सपना अभी तक आधा ही पूरा हुआ है और इस विधेयक के पारित होने के साथ ही यह पूरा होगा। तो सोनिया गांधी के ऐतिहासिक भाषण ने सबका दिल जीता। सोनिया गांधी ने तथ्यों के साथ सबका जिक्र किया, कांग्रेस पार्टी की भूमिका का भी वर्णन किया। आप क्या सोचते हैं सोनिया गांधी के इस भाषण पर? अपने विचार जरूर लिखिए। धन्यवाद।